लड़कों को घुमाने में उसे बहुत सुकून मिलता था। मारिया को बहुत अच्छे से आता था अपने पर फिदा हुए लड़कों का इस्तेमाल करना, और ऐसा ही एक लड़का था नीरज ग्रोवर, जो कि उस वक्त उसकी मदद करने के लिए वहां आया था। मारिया उसे अपना बॉयफ्रेंड कहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि नीरज उसके लिए लॉटरी के टिकट जैसा था। और ऐसा क्यों था, ये तो कहानी में आगे आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन इस वक्त अपार्टमेंट में शिफ्ट करने के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। तभी नीरज मारिया से बोला, मारिया, मैंने अपनी जिंदगी में कई लड़कियां देखी, होश व हवास खो चुका था। वो पूरी तरह उन दोनों के काबू में था। उसके आजू बाजू मौजूद दो खूबसूरत लड़कियां उसे जन्नत की सैर करा रही थी। एक दूसरे में खोए हुए वो तीनों पूरी दुनिया से बेखबर थे और उनकी आवाजें और सांसें उस लग्जूरियस कमरे के माहौल को और भी गर्मा गर्म कर रही थी। इतनी रात को किसका फोन है? हेलो हेलो। विहान के फोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। उसने नींद में ही उल्टा फोन कान से लगाया और जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। स्क्रीन पर मौजूद फोटो साफ नहीं दिख रही थी। उसे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। वो फोन को इधर उधर करने लगा। तब उसके बाजू में लेटी हुई हॉट लड़कियों ने उसे अपनी तरफ खींचा। कम ऑन हनी, छोड़ो ना फोन को, उसे स्विच ऑफ करके एक साइड रख दो। ऐसे मूड में मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी दूसरी गर्ल ने विहान को अपनी तरफ खींच लिया। वो ठीक कह रही है, अभी अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। प्लीज तुम्हारा ध्यान सिर्फ हमारे ऊपर होना चाहिए, छोड़ो ना इस फोन को। विहान नशे में झूलते हुए फोन को एक तरफ रखने वाला था कि फोन से गुस्से में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। विहान उन दोनों लड़कियों के बीच से उठकर अपनी आंखों को चौड़ा कर स्क्रीन की तरफ और से देखने लगा। What's wrong with you, विहान? तो ये था तुम्हारा पैर में मोचा ना? मैं कितनी बार फोन लगा चुकी हूँ। साज, तुम फोन पर तुम? मैं तो बस सो रहा था। झूठे, मक्कार, चीटर। विहान प्लीज, अब कोई बहाना मत सोचना, वरना तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। एक सांस में विहान की गर्लफ्रेंड सांझ तड़पते हुए उससे वो सब कुछ कह बैठी। जैसे तैसे होश में आता विहान चकराते हुए अपने सर को पकड़कर उठने की कोशिश करता हुआ सांझ को समझाते हुए बोला, ऐसी बातें मत बोलो सांझ, यार बहुत गहरी नींद में था। कितना टाइम हुआ है? मैं बस फ्लाइट पकड़कर निकलता हूँ। विहान की नजर स्क्रीन पर गई। दोपहर के 1:30 बज चुके देखकर उसकी आंखें क्या आपने हैरानी में फैल गई, लेकिन तब तक उसकी बातों ने सांझ का सब्र का बांध तोड़ दिया। What the hell? अभी भी झूठ बोले जा रहे हो और बहाने पर बहाने बना रहे हो। तुम्हारे बिस्तर पर कौन है? Damn it! और ये तुम्हारे शरीर पर लव बाइट्स और चेहरे पर लिपस्टिक के निशान। सांझ की बातें सुनकर विहान चौंक गया। उसके दोनों तरफ दो लड़कियां बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराहट में वो बिना कपड़ों के ही बेड से कूद गया और जमीन पर बिखरे अपने कपड़ों में खुद को समेटने लगा। मुझे तुम पर पहले से ही शक था। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, कमीने। मन भर गया था ना तुम्हारा मुझसे, इसीलिए मेरे साथ गोवा ना आकर दो लड़कियों से एक साथ। नो बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब क्या है? मुझे कुछ भी नहीं पता। ये लड़कियां बिस्तर पर कैसे? आई डोंट नो, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। Shut up! मुझे तुम्हारी कोई इनोसेंट वाली बकवास कहानी नहीं चाहिए। इन 4 सालों में जो भी तुमने मुझे ट्रस्ट किया था, आज वो सब कुछ खत्म हो गया है। बेबी,
बेबी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना हमेशा से करता आया हूँ। मैं इसी वक्त गोवा के लिए निकल रहा हूँ। वहाँ पहुँचते ही हम शादी कर लेंगे। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। अब तुम फ्री हो, एक हो या 1000, जितनी भी लड़कियां लाओ उनके साथ रंगरलियां मनाओ। आई डोंट केयर, बाहर भी जाओ मेरी बला से। हम दोनों के बीच अब सब खत्म। सांझ, मेरी जान, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ऐसे मत बोलो, ये सब बस तुम्हारी गलतफहमी है। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो इन लड़कियों को जानता तक नहीं हूँ। कहाँ से आई, कैसे आई? प्लीज ट्रस्ट मी। जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला मत लो। लिसन, मेरी रौनक से आज शादी है। इसके आगे मुझे और कोई बात नहीं करनी। सांझ, सांझ मेरी बात सुनो। सांझ! विहान सिसकते हुए सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। तुमने मेरी पूरी बात सुने बिना ही जजमेंट दे दिया। ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? विहान फोन को दूर फेंकते हुए, चकराते हुए अपने माथे को पकड़ बैठा और खुद से ही बड़बड़ाने लगा। डैम इट, ये लड़कियां मेरे बिस्तर पर आई कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? दिमाग पर जोर देने के बाद भी कुछ याद ना आने पर विहान उठकर सामने वाले वॉश बेसिन के पास गया और अपने मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। फाइनली कुछ धुंधली धुंधली यादें उसे शीशे में दिखाई देने लगी। डोरबेल बजते ही सांझ ने दरवाजा खोला। वो अपना सूटकेस लेकर तैयार खड़ी थी और विहान के आने का ही वेट कर रही थी। कम ऑन बेबी, लेट्स गो, वी आर ऑलरेडी लेट। विहान बुझा सा चेहरा लेकर धीरे धीरे लंगड़ाते हुए सोफे पर बैठ गया और अपने गंदे जूते पैरों से निकालने लगा। सॉरी जान, हम नहीं, अकेले तुम जा रही हो। व्हाट? पागल हो गए हो? हम दोनों एक साथ निकलने वाले थे ना? मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा जान। मेरे पैर में मोच लग गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह की फ्लाइट पकड़कर गोवा आ जाऊंगा। सांझ टेंशन में अपने सर पर हाथ रख लेती है। तब विहान उसे समझाने की कोशिश करता है। आई एम सॉरी बेबी, क्या करूं, इस एक्सीडेंट को भी आज ही होना था। तुम मेरी फिक्र मत करो, बस गोवा पहुंचो। हम दोनों में से किसी एक का वहां होना जरूरी है, वरना वहां शादी का अरेंजमेंट कौन देखेगा? इट्स ओके, मैं निकलती हूँ, फ्लाइट का टाइम भी हो गया है। तुम पेन किलर खाकर रेस्ट करना, ठीक है? सुबह तक दर्द कम हो जाएगा। सांझ आंखें नम करते हुए विहान के गले लग गई और दोनों ने एक दूसरे को टाइट हग कर लिया। सांझ की आंखों को चूमते हुए विहान ने धीरे से उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। टेक केयर बेबी, मैं जल्दी पहुंचता हूं। सांझ मुंह लटकाए बाय करते हुए टैक्सी लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई और विहान खुद से बातें करने लगा। यह अच्छा नहीं हुआ, हम लोग शादी को लेकर इतने एक्साइटेड थे। चल बेटा विहान, तुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे तेरा प्यार ऐसे उदास ना रहे। चल, उसे कोई अच्छा सा सरप्राइज देते हैं। विहान ने मोबाइल निकालकर रात की टिकट बुक कर दी। 4 घंटे बाद विहान अपना सामान एक बार चेक करते हुए खुद से बोला, सब कुछ रख लिया है, शेरवानी, हल्दी, मेहंदी के सारे कपड़े, हाँ सांझ का वेडिंग गिफ्ट, हाँ वो भी रख लिया। बस एक पेन किलर खा लूं, फिर निकलता हूं। पेन किलर खाने के बाद अपना सूटकेस लेकर लंगड़ाते हुए जैसे ही विहान बाहर जाने को तैयार हुआ, उसे डोरबेल की आवाज सुनाई पड़ी। दरवाजा खोलने पर उसे बाहर हो रही तेज बारिश और तूफान में 2 लड़कियां जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी दिखाई पड़ी। दोनों दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी थी। उन दोनों ने एकदम से मुड़कर विहान को देखा और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या डानी हाउस यही है? जी, मगर आप कौन? कौन थी वो लड़कियां जो इतनी रात गए अडानी हाउस आई थी? आखिर वो विहान के बिस्तर पर क्या कर रही हैं? विहान को कुछ भी याद क्यों नहीं है? जानने के लिए सुनिए